एक बड़ी खबर आ रही है धनबाद से बड़ी खबर आपको हम बता दें। आज जेएमएम का 54वां स्थापना दिवस है। ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बिना पहली बार ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये के राय और विनोद बाबू के साथ मिल गुरु जी ने जेएमएम बनाया था। सीएम हेमंत सोरेन और एमएलए कल्पना मुर्मू सोरेन इसमें शामिल होंगे। पूरे जिले को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। जेएमएम और जिला प्रशासन की सारी तैयारी पूरी है। स्थापना दिवस को लेकर आदिवासी समाज में बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। ट्रैफिक जाम से कराह सकता है पूरा जिला। प्रशासन इस बात को लेकर के अलर्ट पर भी है। तो धनबाद से बड़ी खबर, आज जेएमएम का 54वां स्थापना दिवस है। ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बिना पहली बार स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ए के राय और विनोद बाबू के साथ मिलकर गुरु जी ने ये जेएमएम बनाया था। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन इसमें शामिल होंगे। पूरे जिले को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, जेएमएम का स्थापना दिवस है आज। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बिना यह मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा देवेंद्र आपने कि ये पहला जो है कि स्थापना दिवस होगा जिसमें गुरुजी जो कि नहीं दिखेंगे। हालांकि उनकी कमी खलेगी यहाँ के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की। और साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम में आसपास के कई जिलों के लोग भी इसमें शामिल होंगे और ये कार्यक्रम जो है रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर के तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। कई नेताओं ने इसकी समीक्षा भी की है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी समीक्षा की गई है। और आपको बता दें कि जो रास्ते हैं उसको भी जो है कि डायवर्सन किया गया है। कई ऐसे जगह पे है कि जो रास्ते को है कि जिसमें कहा गया है कि जो बस है और बड़े वाहन होंगे उस पर नो एंट्री लगाई गई है। और आपको बता दें कि बैरिकेटिंग भी लगाया गया मठपुरिया चेक पोस्ट के पास, गोल बिल्डिंग चेक पोस्ट के पास, मेमको मोड़ के पास, विनोद बिहारी चौक के पास, भंसार चौक, करकेंद्र मोड़, कतरास मोड़, इन तमाम जगह पर जो है कि बैरिकेटिंग लगाया जाएगा और वहां पर भी पुलिस बल तैनात रहेंगे। तो तमाम आप कह सकते हैं कि जो है कि तकरीबन 2 बजे के बाद जो है मुख्यमंत्री जो है कि आएंगे और वहां से सीधे हवाई मार्ग से बरबड्डा उतरेंगे और बरबड्डा से जो है कि फिर सड़क मार्ग से गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं कि आज के लिए झामुमो के लिए भी एक बड़ा दिन है क्योंकि 54वां स्थापना दिवस है। लेकिन ये भी एक बात कहा जा सकता है कि केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन जो है पहली बार धनबाद में एक समारोह में शिरकत करेंगे। एक सवाल और उठ रहा है विकास कि आज सीएम भी आ रहे हैं धनबाद और नामांकन भी है, रास्ते भी एक हैं, क्या कुछ हो सकता है? प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं इसके लिए? देखिए, इसके लिए प्रशासन ने जो है कि तमाम तैयारियां पहले से कर रखा है। ट्रैफिक बदलाव भी उन्होंने किया है। जैसे देखिए, आपको बता दें कि बोकारो रांची तरफ से आने वाले जो वाहन हैं उसको राजू स्मारक लोयाबाद होकर के लाएगा। यानी कि ट्रैफिक चेंजिंग किया है। सड़क को जो है कि वन वे कर दिया गया है। सिंदरी होते हुए जो आना है वो उसको पूरा वन वे कर दिया गया है। तो 85 तरफ से आने वाले किसान चौक के निराकारी मोड़ होते हुए उधर से आएंगे। तो कह सकते प्रशासन जो है इसको लेकर तैयारियां पहले ही से कर रखे हैं और जगह जगह पे जो है कि बैरिकेटिंग भी किया गया है। और जिस तरीके से पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे तो कह सकते हैं कि कोई बड़ी ये नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं की जब दिग्गज सामने होंगे, क्योंकि देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री जब वहां से गुजरेंगे तो नगर निकाय चुनाव के लिए जो प्रत्याशी है उसी रास्ते से उनको जाना है। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानियां होगी क्योंकि अगर दोनों जब आमने सामने हो जाए तो ये कहना मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ आज बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा लोग जो है चुनावी मैदान में उतरने के लिए, नामांकन करने के लिए जाएंगे और ऐसे में उसी रास्ते से जो है कि मुख्यमंत्री अपने समारोह स्थल पर जाएंगे। तो पुलिस के लिए थोड़ी चुनौती भरी होगी। लेकिन पुलिस का दावा कर रही है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तमाम पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है और उनकी कारकेड की भी व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। जी, इस स्थापना दिवस को लेकर के आदिवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो आदिवासी वर्ग के लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हो सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि पार्टी जो है गांव से जुड़ी हुई है और गांव में धनबाद की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों की भी एक अच्छी खासी संख्या रही है और लागत लोग जो है इनसे उनका जुड़ाव भी रहा है।
तो कह सकते हैं कि जब कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम में ज्यादातर संख्या जो है आदिवासियों की रहेगी, क्योंकि बलियापुर और पश्चिमी की तरफ से जो लोग आएंगे ज्यादातर जो है कि उन लोग आदिवासी की संख्या में ही, आदिवासी समाज से ही लोग रहेंगे। और साथ ही अन्य जिलों से भी, सिर्फ धनबाद की बात ना करें देवेंद्र, अन्य जिलों से भी आदिवासियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड का स्थापना दिवस हो और उसमें अगर आदिवासी वर्ग के लोग ना हो तो कहीं ना कहीं ये स्थापना दिवस थोड़ी तो फीकी लगती है। जी जी, एक सवाल और हम करना चाहेंगे मेमको मोड़ से संबंधित। मेमको मोड़ पर काफ़ी व्यस्तता आज देखने को मिल सकती है, तो क्या कुछ जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, मेमको मोड़ के पास जो भी प्रत्याशी आएंगे उसको वन वे किया जाएगा। देखिए, दो रास्ते हैं मेमको मिल चौक के पास, एक अप एक डाउन हो, तो उसको जो है कि जिधर से सीएम का काफिला आएगा उस रास्ते को कम इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी रास्ते से, क्योंकि हवाई अड्डा वहां पर है और हवाई अड्डा से ही जो है कि सीएम निकल करके उनका कारकेट जो है सीधा मेमको मोड़ होते हुए जो है कि रणधीर वर्मा स्टेडियम जाएगा। तो कहीं ना, तो उसको लेकर के पुलिस जो है पहले से तैयारी कर रखी है, और पुलिस जो है पहले वहां जो दो रास्ते जिसमें से कारकेट गुजरेगा उस रास्ते को कम इस्तेमाल करने को कहा गया। और साथ ही वहां जो पुलिस बल तैनात किए गए, जो ट्रैफिक के बल वहां पे रहेंगे, जो पुलिस रहेंगे, जो कल तक की अगर संख्या की अगर हम बात कर रहे तो वहां पे 10 पुलिस बल की तैनाती की गई थी, और आज जो है उसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि आज जो है गहमा गहमी का दिन होगा और वैसे में सीएम का काफिला वहां से गुजरेगा, तो उसको लेकर के उसको देखते हुए जो है कि वहां पे पुलिस बल की संख्या को बढ़ा दिया गया है, और जिस रास्ते से कारकेट निकलेगी उस रास्ते को कम इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विकास। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज धनबाद में गहमा गहमी का माहौल देखा जा सकता है। आज नामांकन का अंतिम दिन भी है निकाय चुनाव के, और साथ ही साथ आज सीएम का जो है कार्यक्रम भी है। स्थापना दिवस में वो शरीक होने आ रहे हैं, काफ़ी आदिवासी आएंगे, अन्य जिलों से भी आदिवासी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विकास कुमार।